हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं फिर हाजिर हो गई हूँ आपके लिए बहुत ही यूज़फुल किचन टिप्स लेकर। आज की हमारी टिप्स बहुत ही ज़्यादा खास होने वाली हैं, तो वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए बिना देरी करते हुए आज की पहली टिप शुरू कर लेते हैं। आज की जो मेरी पहली टिप है ना, वो है सेफ्टी पिन को लेकर। सेफ्टी पिन हम सबको डेली ही चाहिए होती है, कभी किसी चीज़ में लगानी है तो कभी किसी चीज़ में लगानी है। लेकिन क्या आप जानते हैं, सेफ्टी पिन लगाने से पहले आपको ना उस पर थोड़ी सी नेल पेंट ज़रूर लगा लेनी चाहिए। और वो नेल पेंट कहाँ पर और किस लिए लगानी चाहिए, उसके लिए आपको वीडियो में देखना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैंने नेल पेंट को लगा लिया है, और नेल पेंट को बिल्कुल जो नीचे वाला पार्ट होता है ना सेफ्टी पिन का, जहाँ पर राउंड सा एक छल्ला जैसा बना होता है, जहाँ से वो सेफ्टी पिन मुड़कर दूसरी तरफ के लिए जाती है, वहाँ पर बस उसी होल की जगह पर आपको नेल पेंट लगानी है। नेल पेंट आप किसी भी कलर की और कैसी भी लगा सकते हैं। अब इसे सूखने के लिए रख देते हैं साइड में। अब हमने ये नेल पेंट क्यों लगाई है, चलिए वो बता देते हैं। तो इस बॉटल को तो पहले साइड में रख देते हैं। हमने यहाँ पर दूसरी सेफ्टी पिन ली है, और इसके लिए हमने बताएंगे आपको कि हमें क्यों लगानी है। जैसे हम लोग सेफ्टी पिन वगैरह मैक्सिमम टाइम हम अपने ब्लाउज़ वगैरह में लगाते हैं या दुपट्टे में लगाते हैं सूट के साथ। तो आप जब उसे देखते हैं कि जब उस पर खिंचाव पड़ता है ना, तो जहाँ पर गोल गोल मुड़ाव होता है सेफ्टी पिन का, वहाँ से क्या होती है, वो ब्लाउज़ के अंदर या कुर्ते के अंदर घुस जाती है, जिससे हमारे ब्लाउज़, कुर्ते, दुपट्टे या फिर साड़ी का पल्लू फट जाता है। तो इसको फटने से बचाने के लिए ही हमने इस पर नेल पेंट लगाया है। अब आप बोलेंगे कैसे? जैसे देखिए, मैं इसको बाहर से लगा कर दिखा रही हूँ। इस तरह से जब हमारी सेफ्टी पिन पे खिंचाव पड़ता है, तो यहाँ पर जो एरिया होता है, यहाँ पर से वो कपड़ा अंदर की तरफ चला जाता है। अंदर की तरफ जाने की वजह से हमारे कपड़े पे जब हम उसे निकालने की कोशिश करते हैं, तो कई बार तो बहुत ज़्यादा फट जाता है कपड़ा। तो अगर हम यहाँ पर नेल पेंट लगा देंगे ना, तो उससे ये होगा कि यहाँ पर कपड़ा एकदम से रुक जाएगा। जैसे आपने देखा हो कि कहीं पर भी कोई भी हमारी किसी भी सेफ्टी पिन में अगर हल्की सी बीच कूच में कहीं जंग वगैरह लग जाती है, तो वो वहाँ से अंदर नहीं जाती है कपड़े में। तो यहाँ पर हम जंग तो लगवा नहीं सकते, क्योंकि वो एक प्रॉपर जगह पर नहीं लगेगी। लेकिन हमने यहाँ पर जब नेल पेंट लगा दिया, तो उसकी वजह से अब ये इसके अंदर बिल्कुल भी नहीं जाएगी सेफ्टी पिन, जिससे कि हमारे कपड़े नहीं फटेंगे और वो साड़ी के अंदर घुसेगी नहीं। तो यहाँ पर मैं 2 सेफ्टी पिन्स पे नेल पेंट लगा कर रख रही हूँ, और इनको सूखने में थोड़ा सा टाइम लगता है। अगर आपको इंस्टेंट ही चाहिए तो आप इसे 2 मिनट के लिए फ्रीज़र में रख दीजिए। 1 मिनट के लिए तो वो 2 मिनट में सूख कर तैयार हो जाएगी। तो यहाँ पर बिल्कुल आपको जो होल वाला पार्ट है, बस वहीं पर लगाना है जरा सा नेल पेंट। तो छोटा सा काम है, लेकिन इससे आप अपना बहुत सारा समय बोलें या फिर पैसा बोलें, दोनों चीज़ ही बचा सकते हैं। क्योंकि कपड़े फट जाते हैं तो भी हमारा नुकसान होता है, और जब वो अटक जाती है, जब हम उसे निकालते हैं, तो हमारा टाइम भी वेस्ट होता है ना। कमाल का आइडिया। तो चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट आइडिया की तरफ। तो मेरा नेक्स्ट आइडिया है बिस्किट को लेकर। कई बार ऐसा होता है कि हम लोग बिस्किट ना इस तरीके से लंच में रख देते हैं, बचते हैं थोड़े बहुत, या फिर बच्चों ने नहीं खाए हैं, वो बहुत जल्दी सील जाते हैं। अब ये बिस्किट सीले हुए ना तो बच्चे पसंद करते हैं, ना ही कोई बड़ा पसंद करता है, क्योंकि खाने में भी बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। तो इन्हें इंस्टेंट क्रिस्पी कैसे किया जाए, उसके लिए भी बहुत गजब का आइडिया है। आप फॉइल पेपर ले सकते हैं, या फिर रोल जो भी होता है, पेपर रोल होता है, वो ले सकते हैं, जिसमें रोटी रोल पैक करके रखते हैं, वो ले सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने बटर पेपर का इस्तेमाल किया है, और उसमें हम इससे क्या करेंगे कि हमें अपने ये बिस्किट जो है बिल्कुल एकदम इंस्टेंट ही क्रंची करने हैं। क्योंकि जब सीले हुए बिस्किट होते हैं तो बच्चे बड़े किसी को भी नहीं अच्छे लगते। तो आपको गैस ऑन करके उस पर तवा रख देना, कोई भी तवा चलेगा, लोहे का या फिर नॉन स्टिक, कोई भी। उसके ऊपर आपको ये पेपर जो है फैला देना। इसके ऊपर आपको लगा देने हैं बिस्किट, जितने भी आपके बिस्किट हैं उन सबको इस पर लगा दीजिए। और लगाने के बाद आपको इसके ऊपर से जो हमने दूसरा जो बटर पेपर काटा था, उसको रख देंगे। पेपर ऊपर नीचे दोनों साइड लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और उसके बाद आप इसे ढक दीजिए। अब ढकने के बाद में आपको 1 सेकंड बाद ही आपको क्या करना है, आपको गैस को कर देना है बंद। बस हमारा जो तवा था वो गर्म हो चुका है, और जो बटर पेपर वगैरह थे दोनों, उसकी जितनी भी सीलन होगी उसे सब अपने अंदर ले लेंगे, और हमारा जो बिस्किट है वो एकदम क्रंची हो जाएगा। तो देखिए, इसको निकाल कर अब देखते हैं। 2 मिनट हो चुके थे, और 2 मिनट बाद आप पेपर को हटाइए। और ये पेपर फेंकना बिल्कुल भी नहीं है आपको, इनको साइड में रख दीजिए, इनका भी इस्तेमाल हमें भी करना है। और देखिए, बिल्कुल एकदम क्रंची बिस्किट हो गए हैं, और ये खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। तो इस तरह से अगर आपके घर में बिस्किट बिल्कुल सील गए हैं, ख़राब हो गए, इन्हें फेंकने की सोच रहे हैं आप, तो एक बार ये ट्रिक ज़रूर लगाइएगा। आप देखेंगे आपके सारे बिस्किट बिल्कुल बढ़िया तरीके से क्रंची क्रंची हो जाएंगे। तो इनको वापस से आपको डब्बे में रखना है, लेकिन पहले ये जो पेपर था ना, ये लगा देना है। और अगर आपको रखना है, तो अगर आप खाना चाहते हैं इंस्टेंट, तो खा भी सकते हैं। तो मुझे अभी यहाँ पर इसको रखना था, तो इसी पेपर के साथ हम इसे दोबारा से पैक करके इसी डब्बे में रख देंगे, क्योंकि ये पेपर हल्का सा गर्म है, जिसकी वजह से पूरे टाइम ऐसे ही क्रंची बने रहेंगे। अब आप इसे 4 दिन, 8 दिन, 10 दिन जितना चाहें
उतने दिन रख सकते हैं, लेकिन ना तो इनका टेस्ट बदलेगा ना ही ये सीले होंगे। तो चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट आइडिया की तरफ। नेक्स्ट आइडिया है मेरा लहसुन छीलने को लेकर। कई बार ऐसा होता है हमें बहुत सारा लहसुन छीलना होता है, या तो अचार के लिए या फिर ग्रेवी के लिए। तो आप कैसे छीलते हैं मुझे कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। तो मैं जिस तरीके से छील रही हूँ वो बहुत ही इजी ट्रिक है। मैंने कई बार आप लोगों के साथ लहसुन इजी ट्रिक से छीलने की ट्रिक शेयर की है, लेकिन ये वाली जो ट्रिक है ना ये बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग होने वाली है, क्योंकि गर्मियाँ आ गई हैं। गर्मियों में सबसे ज़्यादा टाइम किचन में बीतता है हम हाउसवाइफ्स का, और सबसे ज़्यादा टाइम लगता है लहसुन छीलने में। अब लहसुन को अगर हम पंखे में बैठकर छीलते हैं तो आप देखते होंगे पूरे में इसके छिलके उड़ जाते हैं, जो कि हमारा काम घटने की जगह बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। मैं आज आपको ऐसी टिप बता रही हूँ, इससे बहुत ही आसानी से आप लहसुन छील लेंगे। फिर उसे आप चाहे एसी में बैठकर करिए या पंखे में बैठकर करिए, बिल्कुल भी कचड़ा भी नहीं फैलेगा। तो यहाँ पर हमें जितना भी लहसुन छीलना है उसे गांठों से कर लीजिए अलग, और जितना भी इसका लहसुन की हमें ज़रूरत है आप उतना छील सकते हैं। मैंने यहाँ पर 2 से 3 गांठ ली हैं और उनको मैंने यहाँ पर इसमें छील कर तोड़कर अलग कर लिया। अब हम इसे लेंगे एक टिफ़िन में। इस टिफ़िन बॉक्स में या फिर कोई भी स्टील का बर्तन ले लीजिए, ग्लास, कटोरी, जो भी ले लीजिए, लेकिन बर्तन आपको ऐसा लेना है जो आपके कुकर के अंदर आ जाए। छोटा कुकर है तो छोटा बर्तन लीजिए, बड़ा कुकर है तो बड़ा बर्तन लीजिए, या फिर आपको लहसुन ज़्यादा छीलना है तो आप उसी हिसाब से ले सकते हैं। और उसके बाद उसमें आप हल्का सा पानी डाल दीजिए लहसुन में, बहुत थोड़ा सा पानी डालना है। और लहसुन के लिए ना बर्तन ग्लास मत लीजिएगा, क्योंकि जब तक उसमें प्रॉपर तरीके से हीट नहीं पहुँचेगी तो लहसुन हमारा सॉफ्ट नहीं होगा। और उसके बाद आप गैस को कर लीजिए ऑन और गैस पर रख दीजिए कुकर। यहाँ पर कुकर से हम अपने लहसुन को बहुत ही इजी ट्रिक से छील सकते हैं। और उसमें मैंने थोड़ा सा डाल दिया है पानी। पानी को हम हल्का सा गर्म होने देते हैं, खूब अच्छे से उबाल आने दीजिए, और इसलिए इसको ढक दीजिए। ढकने के बाद देखेंगे आप कुछ ही सेकंड्स में आपका पानी बहुत जल्दी से उबाल आने लगता है। तो देखिए पानी खौल गया है, इसने भाप छोड़ना शुरू कर दिया है। तो बस हमें इतना ही पानी को गर्म करना है। गैस को कर दीजिए बंद, और जिस बर्तन में हमने लहसुन रखा था उसको रख देंगे इसके अंदर और कुकर को कर देंगे बंद। कुकर को बंद करने के बाद आप 2 से 3 मिनट के लिए इसमें रखा रहने दीजिए इसको। अब इससे क्या होगा, आप चाहे तो गर्म पानी में डालकर छील सकते हैं, लेकिन क्या होता है गर्म पानी में डालने के बाद ना आप उसे इंस्टेंट ही यूज़ कर सकते हैं, स्टोर करके नहीं रख सकते हैं, क्योंकि गर्म पानी में उसके अंदर पानी भी चला जाता है और टेस्टलेस भी हो जाता है लहसुन। इस तरीके से जब आप करेंगे तो आपके लहसुन का टेस्ट भी नहीं ख़राब होगा पानी की वजह से, क्योंकि हमने इसमें पानी का तो इस्तेमाल किया ही नहीं है, हमने इसे भाप से सॉफ्ट किया है। अब जब आप इस लहसुन को छीलेंगे ना देखेंगे बिल्कुल इतनी आसानी से आपका लहसुन छिल जाएगा और पूरा छिलका एक बार में ही निकल आएगा। और वैसे लहसुन का छिलका पूरे में उड़ता है, लेकिन इसमें ना हल्का सा मॉइस्चर आ गया है, जिसकी वजह से अब आप इसे कहीं पर भी बैठकर छीलिए इसका छिलका बिल्कुल नहीं उड़ेगा। और देखिए कुछ ही सेकंड्स में आप अपना पूरा लहसुन छील कर तैयार कर लेंगे, और बहुत ही आसानी से इसका पूरा छिलका निकल आता है। तो इस तरह से आपको अगर लहसुन ज़्यादा छीलना है या थोड़ा छीलना है, अगर आपको जैसे कभी कभी ऐसा होता है हमें बहुत कम छीलना होता है, तो आप उसे थोड़ी देर के लिए नॉर्मल पानी में डिप करके छोड़ दीजिए और आप उसका छिलका बहुत आसानी से सॉफ्ट हो जाता है। गर्म पानी में बिल्कुल मत डालिए, गर्म पानी से क्या होता है लहसुन का ना सारा टेस्ट निकल जाता है। इस तरह से आप बहुत ही सारा लहसुन ज़रा सी मिनटों में छील पाएंगे। तो देख सकते हैं आप मेरा ऑलमोस्ट लहसुन ज़रा सी देर में छिलकर तैयार हो गया है। और इस तरह से जब हम लहसुन को छीलते हैं ना तो हमारे नाखूनों में बिल्कुल जलन नहीं होती है, क्योंकि हमें नेल्स का इस्तेमाल तो करना ही नहीं पड़ता। हमारी जो फिंगर टिप्स होती हैं उनसे ही हम अपने लहसुन को बहुत ही आसानी से छील पाते हैं। तो देख लीजिए हमारा आपका पूरा लहसुन छिलकर तैयार हो गया, और इसमें बिल्कुल भी ना तो पानी है ना नमी है, कुछ नहीं है। और इस लहसुन को अगर आप चाहे तो स्टोर भी कर सकते हैं, और चाहे तो आप इसका अचार भी डाल सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आई होप आपको मेरा ये आइडिया भी ज़रूर पसंद आया होगा। तो चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट आइडिया की तरफ। मेरा नेक्स्ट आइडिया है दीपक की बातियों को लेकर। दीपक की बाती हम सबके घर में इस्तेमाल होती है सुबह शाम दोनों टाइम। तो लेकिन क्या होता है कि आज कुछ लोग तो मार्केट से लेकर आते हैं, कुछ लोग घर पर ही बनाते हैं। लेकिन जब भी हम बाती बनाते हैं ना तो जल्दी जल्दी में हम बाती बनाकर रख देते हैं, और उस समय पे हम छोटी सी गलती कर देते हैं, जिसकी वजह से हमारी बाती की पूजा जब हम करते हैं बाती से तो वो दीपक लुढ़कता रहता है। हम लोग इस तरह से उसको नीचे से खोलते नहीं हैं। जब भी आप बाती वगैरह बना रहे हैं तो उसके बाद आप नीचे का जो रुई का पोटली सी होती है उसको थोड़ा सा खोल दीजिए, जिससे कि वो दीपक में जब हम उसे घी डालकर रखें तो उसका बॉटम अच्छे से चिपक जाए और वो हिले नहीं, जिससे हमारा दीपक बुझे नहीं, क्योंकि दीपक को बुझना भी अच्छा नहीं माना जाता है। तो फिर अगर आप मार्केट से लेकर आए हैं बाती तो उसके लिए भी आप इस काम को कर कर तब रखिए घी में डिप करके, क्योंकि घी में डिप करने के बाद जब हम इस बाती को खोलते हैं ना तो उसको खोलने में दिक्कत होती है और वो खुलती भी नहीं है। लेकिन अगर हम घी में नहीं डालें, उससे पहले ही उसका बॉटम थोड़ा सा खोल दें, तो आप देखेंगे कि आपकी बाती ना बहुत अच्छे से दीपक में खड़ी रहेंगी। तो मैंने यहाँ पर ढेर सारी बातियाँ बनाई थी, लेकिन मैं साथ के साथ उन सबका बॉटम खोल कर रख रही हूँ, ताकि जब हम बातियों का इस्तेमाल करें तो हमारा दीपक
बिल्कुल भी लुढ़के नहीं बाती और हमारा दीपक बुझे नहीं। तो ये छोटा सा काम है और छोटा सा ही आइडिया है, लेकिन बहुत काम का है। आई होप आपको मेरी सारी ट्रिक्स पसंद आई होंगी। ट्रिप अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। साथ ही साथ मुझे कमेंट कर ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी सबसे ज़्यादा कौन सी टिप पसंद आई है। और साथ ही साथ ये भी बताइएगा कि आप मेरी वीडियो किस गाँव या किस शहर से देख रहे हैं, ताकि मैं आपको थैंक्स कर सकूँ। तो चलिए, ऐसी अमेजिंग टिप्स और ट्रिक्स के साथ मैं मिलती हूँ आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।